तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखों, संसार के अंदर जो संगति होती है, संगत होती है, उसका असर बहुत होता है। जैसे आप आग के पास जाओ तो वो अपना असर दिखाएगी, गर्मी लगेगी। पानी के पास जाओ तो आपको हल्की हल्की ठंड लगेगी। अगर आप बिजनेसमैन के पास जाओगे तो आपको व्यापार की आदत पड़ेगी। अगर आप किसी और मशीनरी वाले के पास जाओगे तो आपको वैसी आदत पड़ेगी। जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, हर चीज़ की अपनी अपनी तस्वीर होती है। तो अगर सत्संग में जाओगे तो सत्संग का असर पड़ेगा आपके ऊपर। जैसे एक बच्चा होता है, संसार में पैदा होता है, वो उसको ये नहीं पता होता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पे आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करना है। जैसे वो परिवार में धीरे धीरे होता है तो उसको आदत पड़ जाती है, सुनते आज मम्मी है, पापा है, चाचा है, भाई है, बहन है, तो वो भी उन जैसा ही बन जाता है। तो संसार में संगत जो है हमेशा अच्छे लोगों की करनी चाहिए, ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए। अब एक बार एक गांव में एक परिवार रहता था। अब वो परिवार का यही उसके परिवार में घर वाले सिखाते थे, कहीं पे भी आप जाओ कि ना तो किसी संतों की संगत करनी है, ना किसी सत्संग में जाना है, और उनकी आदत थी चोरी करने की। अब वो काफ़ी देर तक करते रहे। उन्होंने अपने माँ बाप से क्वेश्चन किया कि अगर किसी वक्त कोई ऐसा चांस बन गया कि साधु की संगत में जाना पड़ गया या जैसे भी उनकी आवाज़, तो कहते हैं वहाँ से कान में उंगली डालो और वहाँ से भाग जाओ। उन्होंने बोला ठीक है। एक बार उन्होंने किसी सेठ के यहाँ चोरी की। अब चोरी करके माल आया तो सब अपने अपने रास्ते निकल गए। अब जिस लड़के ने पूछा था, अब वो जहाँ से जा रहा था तो रास्ते में एक घर के अंदर महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। उन्होंने बोला है कि जो असली देवी देवता होते हैं उनका साया नहीं होता। अब इतना उसके अंदर पड़ा उसके कान में, तो वो ने क्या, उसने समझ लिया ये सत्संग है, और उसने कानों में उंगली डाली और वहाँ से चला गया। अब अगले दिन वो पकड़, उन्होंने देखा राजा, जब वो सेठ उठा तो शोर मचाया, तो उन्होंने पुलिस में खबर दी कि भाई अब मेरी चोरी हो गई है। तो राजा ने उसके लिए उन्होंने 100 रुपये का इनाम रखा कि जो भी चोरों को पकड़ेगा उसको 100 रुपया दिया जाएगा। अब एक आदमी बहुत इंटेलिजेंट था, वो कहता है कि मैं पकड़ सकता हूँ और बाकी पकड़े नहीं पकड़े। अब उसने सारा कुछ जब ढूंढा तो उसे मालूम पड़ा कि एक गांव है जिसके अंदर चोरों का परिवार रहता है, वो काम ही चोरी का करते हैं। अब उसने क्या किया, देवी का अपना रूप बनाया और बना के उनके पास चला गया रात को। जब रात को चला गया और जाके कहने लगा कि तुमने हर बार मेरा जो हिस्सा देते हो चोरी करने के बाद, अब के क्यों नहीं दिया। तो उसने, तुमने वो सेठ के यहाँ चोरी की और तुमने मेरा हिस्सा नहीं दिया। घर वाले सारे घबरा गए। उन्होंने बोला भाई ये बात तो सही है, अभी तो निकाला ही नहीं तो इसको हिस्सा कैसे देते। अब जैसे ही उन्होंने कहा तो सब लोग उनको बताने, परिवार वाले बताने के लिए तैयार हो गए। तो वो जो लड़का था जो उसके वहाँ से निकला था, उसको पता लगा था, उसने जैसे ही दीपक जगाया, और रात का समय था, दीपक जगाया और दीपक जलाने से उसने देखा इसका तो परछावा आ रहा है, इसका तो साया है पीछे। उसने समझ गया, कहता है ये असली तो है नहीं। उसने डंडा उठाया और उसको 2-4 मारे और वो भाग गया। तो जो देवी बनी हुई थी वो भाग गई। तो देखो, एक संगत का उसने लड़के ने अपने घर वालों को बोला कि 1 सेकंड का एक लफ्ज मैंने सुना कि देवी का साया नहीं है, तो आज हमारा सारा परिवार बच गया, नहीं तो हम मालूम नहीं जेल में पड़े होते, कहाँ पड़े होते। तो इसलिए संगत का असर जो है बहुत होता है। उन्होंने उस दिन से वो सारे काम छोड़ के और साधु संतों की शरण में चले गए। तो इसलिए ये देखो
कि संसार के अंदर हमारे ऊपर भगवान की कितनी अपार कृपा है कि हमें पूर्ण संत सतगुरु महाराज, जो तीनों लोकों के मालिक, सचखंड के दाता, जो हमें लेके जाएंगे, तो उनका हमें चरण शरण मिली है, उनकी संगति मिली है। तो हमें इस शरीर से उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लाभ ना उठा सके। जो नाम देते हैं, नाम जपना चाहिए। जो उन्होंने सत्संग का जगह जगह पे आश्रम बनाए हैं, सत्संग में जाना चाहिए, उनके हुक्म के अंदर चलना चाहिए, उनके नियमों का पालन करना चाहिए। जो उन्होंने बताया है, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कितने आसान तरीके उन्होंने हमारे लिए बना दिए हैं। तो हम इनका पूरा पूरा लाभ लेना है। ऐसा नहीं कि हम इसके बस जाते रहे और ध्यान हमारा कहीं और रहे। ये जो मनुष्य देह है, ये हमें बार बार नहीं मिलने वाला। ये एक ऐसा समझो कि हमने एक कोई भी औजार या टूल ये एक किराए पे लिया हुआ है। ये कुछ समय के लिए हमें मिला हुआ है और ये वापस हमें देना पड़ेगा। और ये जो औजार है, इस औजार से हमें पूरा पूरा काम लेना है। नहीं तो हम इसको जो रेंट पे लिया हुआ है, किराया भी दे देंगे और इससे काम भी नहीं ले सकेंगे। तो ये शरीर जो है, ये शरीर से पूरा पूरा इसका लाभ लेना है। और संसार के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसको आलस छोड़ के तो हमें सत्संग में जाना चाहिए और भजन करना चाहिए और ध्यान में बैठना चाहिए। और हमारे जितने भी हैं, अच्छे विचारों से अच्छी संगति करके अपना लोक और परलोक दोनों ही सुखी करें, ताकि हम जाते हुए स्माइलिंग फेस से सचखंड में जाए, उस परमात्मा के पास जाए जहाँ पे हमारा हर तरह से हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। और जब हम सत्संग में जाएंगे तो हमें संसार में भी खुशियाँ मिलेंगी, संसार की हर चीज़ मिलेगी। तो इसलिए हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।